जय माता दी और राधे राधे भक्तों, ज्येष्ठ मास का वह पावन समय एक बार फिर आने वाला है जब हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से वट सावित्री व्रत रखेगी। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य साधना है जिसने सदियों से भारतीय संस्कृति में पत्नी के प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास को जीवित रखा है। कहते हैं कि जिस प्रकार वट वृक्ष अपनी जड़ों से मजबूती लेकर वर्षों तक खड़ा रहता है, उसी प्रकार यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को अटूट और मजबूत बनाता है। साल 2026 का वट सावित्री व्रत विशेष महत्व लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी कारण कई महिलाओं के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि व्रत किस दिन रखा जाए, पहली बार व्रत उठाना शुभ रहेगा या नहीं, और पूजा की सही विधि क्या होगी। भक्तों, वट सावित्री व्रत भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है, जबकि महाराष्ट्र और कुछ अन्य स्थानों पर इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई दिन शनिवार को पड़ रही है और इसी दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन शनि जयंती भी पड़ रही है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के अनुसार जब कोई विशेष तिथि किसी शक्तिशाली योग के साथ आती है तो उसका पुण्यफल कई गुना बढ़ जाता है। अब बहुत सी बहनों के मन में यह प्रश्न है कि अधिक मास लगने के कारण क्या पहली बार यह व्रत शुरू किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हां, क्योंकि अधिक मास 17 मई से प्रारंभ होगा और वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा। इसलिए जो महिलाएं पहली बार यह व्रत शुरू करना चाहती हैं, वे बिना किसी संकोच के इस दिन व्रत का संकल्प ले सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले व्रत को पहली बार शुरू करना चाहती हैं, उन्हें इस वर्ष प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि तब तक अधिक मास प्रारंभ हो चुका होगा। भक्तों, अब जानिए इस व्रत की पौराणिक कथा, जो इस पर्व की आत्मा मानी जाती है। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और विदुषी थीं। जब विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयंवर के लिए सत्यवान नामक राजकुमार को चुना। लेकिन महर्षि नारद ने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री विचलित नहीं हुईं। उन्होंने कहा कि एक बार जिसे पति मान लिया, वही मेरा जीवन है। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगीं। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गईं। अचानक लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें बार बार लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म, नीति और पतिव्रता धर्म की ऐसी बातें कहीं कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापसी मांगी, फिर 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। तब यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत को मृत्यु पर विजय पाने वाला व्रत माना जाता है। भक्तों, वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसलिए जब महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो वे संपूर्ण सृष्टि की शक्तियों का आह्वान करती हैं। इस दिन महिलाएं स्नान करके 16 श्रृंगार करती हैं और लाल या पीले वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद पूजा की थाली सजाई जाती है, जिसमें रोली, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, धूप, दीप, फल, फूल, भीगे हुए चने, कच्चा सूत, बांस का पंखा और सुहाग की सामग्री रखी जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं, फिर वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करती हैं।
जल में थोड़ा सा दूध और गंगाजल मिलाना शुभ माना जाता है। इसके बाद वृक्ष पर रोली, चंदन और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। फिर कच्चे सूत को लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। 5, 7, 11, 21 या श्रद्धा अनुसार 108 परिक्रमा भी की जा सकती हैं। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा में ही करनी चाहिए। इसी दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। भक्तों, कई महिलाओं के मन में यह प्रश्न भी आता है कि यदि घर के आसपास बरगद का पेड़ न हो तो क्या करें। ऐसे में आप एक दिन पहले बरगद की छोटी टहनी पत्तों सहित अपने घर ला सकती हैं और उसे किसी गमले में स्थापित करके पूजा कर सकती हैं। श्रद्धा सबसे बड़ा तत्व है। यदि मन में विश्वास हो तो घर पर भी विधिपूर्वक पूजा की जा सकती है। अब जानिए 2026 के व्रत का शुभ मुहूर्त। 16 मई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:12 से शुरू होगा और सूर्योदय 5:49 पर होगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से 30 तक रहेगा, इसलिए पूजा राहुकाल से पहले करना अत्यंत शुभ रहेगा। शाम की पूजा के लिए भी शुभ समय रहेगा। इस दिन सौभाग्य योग और शोभन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जो इस व्रत की शक्ति को और बढ़ा देंगे। भक्तों, वट सावित्री व्रत में निराहार और निर्जल रहना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन यदि कोई महिला स्वास्थ्य कारणों से ऐसा न कर पाए तो वह फलाहार करके भी व्रत कर सकती है। धर्म में भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। पारण में भीगे हुए काले चने, बरगद का फल या उसकी कोपल ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इसके बाद जरूरतमंद महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करनी चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य और भी अधिक बढ़ता है। भक्तों, इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश केवल पति की लंबी आयु नहीं, बल्कि परिवार में प्रेम, त्याग और विश्वास को बनाए रखना है। आज के समय में जहां रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, वहां सावित्री की कथा हमें धैर्य, निष्ठा और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग और विश्वास से मजबूत होता है। अब अंत में कुछ विशेष उपाय जान लीजिए, जिन्हें करने से वट सावित्री व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। व्रत वाले दिन किसी गरीब सुहागिन महिला को लाल चूड़ियां, सिंदूर और श्रृंगार की सामग्री दान करें। वट वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और शहद अर्पित करें। पूजा के बाद 7 गरीब लोगों को मीठा भोजन कराएं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और माता पार्वती तथा भगवान शिव का ध्यान करें। अगर पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो तो दोनों मिलकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपनी माताओं, बहनों और सभी सुहागिन महिलाओं तक जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी सही तिथि और सही विधि से वंचित न रह जाए। भगवान शिव, माता पार्वती और माता सावित्री की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपका सौभाग्य अखंड रहे, आपका परिवार सुखी रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशियों का वास हो। राधे राधे।